नमस्कार सभी भक्तजनों का मैं संदीप सिहारे हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूर्व जन्म में काक विष्णु जी कौन थे, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यह स्वयंभू मनवंतर की घटना है। विंध्य पर्वत पर वेदसरा ऋषि तपस्या करते थे। वह वहाँ आश्रम बनाकर तप कर रहे थे। उनके आश्रम पर तपस्या करने के लिए अश्वसरा नामक ऋषि आए। जब वेदसरा ने उन्हें देखा तो देखते ही क्रोधित हो गए और बोले, हे ऋषिवर, मैं तुम्हें यहाँ तप करने नहीं दूंगा। यह मेरा आश्रम है, तुम तपस्या करने के लिए दूसरी जगह चले जाओ। जब वेदसरा ने ऐसा कहा तो अश्वसरा बोले, हे ऋषिवर, तुम इतना भी नहीं समझते कि यह सारी धरती महाविष्णु की है। यह ना तुम्हारी है और ना मेरी है। तुम व्यर्थ में सर्प की तरह फुफकार रहे हो, क्रोध कर रहे हो, तो जाओ तुम सर्प हो जाओ और गरुण से तुम्हें भय प्राप्त होगा। जब अश्वसरा ने ऐसा कहा तो वेदसरा बोले, हे ऋषिवर, तुमने मुझे थोड़े से अपराध का इतना बड़ा दंड दे दिया। संत पुरुष तो बड़े दयालु होते हैं, वह ऐसा श्राप नहीं देते। तुम कौवे की तरह अपना ही स्वार्थ पूरा करना चाहते हो और धरती पर कौवे की तरह यहाँ वहाँ डोलते फिरते हो। जाओ तुम कौवा हो जाओ। अब अश्वसरा भी दुखी हो गए। दोनों बड़े दुखी थे। इतने में ही श्री नारायण उन दोनों की मध्य में प्रकट हो गए। सुंदर श्यामल विग्रह था। पीतांबरधारी श्रीहरि मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कानों में कुंडल, मस्तिष्क पर दिव्य मुकुट था। गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला शोभा पा रही थी। हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थी। अनोखे रूपवान प्रभु बड़े ही प्यारे लग रहे थे। दोनों प्रभु को एकटक देखते रहे, फिर श्री चरणों में गिर पड़े। करुणानिधान श्री नारायण ने दोनों को अपने हाथों से उठाया और बोले, तुम दोनों मेरे लिए समान हो। तुम दोनों में मुझे कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। हे भक्तजनों, अपने मन में दुखी ना हो। मैं अपने वचन को तो झूठा कर सकता हूँ, परंतु भक्तजनों के वचन को झूठा नहीं कर सकता, ऐसा मेरा प्रण है। हे वेदसरा, जब तुम सर्प होोगे तब तुम्हारे मस्तिष्क पर मेरे चरण अंकित हो जाएंगे। मेरे चरण चिन्हों को तुम्हारे मस्तिष्क पर देखकर गरुण तुम्हें प्रणाम करेंगे, तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे। और हे अश्वसरा, जब तुम काक विष्णु जी होगे तब तुम्हें मेरा ज्ञान प्राप्त होगा। तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त होगी, उच्च कोटि का तुम्हें ज्ञान होगा। इस प्रकार श्री नारायण ने दोनों को ढांढस बंधाया, ज्ञान दिया और फिर श्री हरि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। चाक्षुष मनवंतर में वेदसरा जब सर्प हुए तो यह कद्रु के पुत्र रूप में जन्मे थे और जो अश्वसरा हैं वह काक विष्णु जी हुए। कद्रु पुत्र जो कालिया नांग था वह गरुण के भय से यमुना नदी में परिवार सहित रहने लगा था। बाद में श्री परमेश्वर ने स्वयं ही उसके मस्तिष्क पर अपने चरण रखे। श्री हरि के चरण चिन्हों को देखकर गरुण ने कालिया नाग पर फिर कभी प्रहार नहीं किया। वह श्री हरि की आज्ञा से रमणक द्वीप में परिवार सहित चले गए और काक विष्णु जी श्री हरि भक्त हुए। तुलसीदास ने रामचरितमानस में काक विष्णु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। वास्तव में श्री हरि की लीला, उनकी महिमा वही जानते हैं। धन्यवाद।